दोस्तों आज हम बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में, जिन्हें लोग रियल लाइफ आयरन मैन भी मानते हैं और इनसे टोनी स्टार्क भी इंस्पायर्ड है। कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते कि आयरन मैन इनके ऊपर ही बेस्ड है। तो उनका जन्म 28 जून 1971 में हुआ था। इनका जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। बचपन में इनके क्लासमेट ने इन्हें सीढ़ियों से गिरा दिया था, जिस कारण इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पर वो उन्हें बुक से प्यार था, इसलिए वो कंटिन्यूसली उसे रीड करते चले गए। बात की जाए उनके पेरेंट्स की, तो उनके डैड इलेक्ट्रो मैकेनिक इंजीनियर थे और उनकी मॉम एक डाइटिशियन और एक मॉडल थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी थी। जब वो स्कूल जाते थे तो उनके क्लासमेट उन्हें बहुत परेशान करते थे और इसलिए उन्हें बुक बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट उनके जीवन में सबसे दुखद घटना ये थी कि जब वो 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का यानी उनकी मॉम और डैड का आपस में डिवोर्स हो गया और इलोन ने अपने पापा के साथ जाने का डिसाइड किया। बट इन्होंने इतना ज़्यादा इस बात को फ्रस्ट्रेट नहीं हुए और जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने अपना पहला गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर सोल और वो पूरे $500 में बिका। ये उस समय का लोकप्रिय गेम बना। आगे जब वो 17 साल के हुए तो इन्होंने अपनी पहली लोकल एड्रेस फाइंडर साइट लॉन्च किया और ये भी साइट बहुत लोकप्रिय हुई। इससे आप एलोन मस्क की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार तो इनकी ये साइट हैंग भी हो जाती थी, बहुत सारा डाटा होने की वजह से। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन्होंने मैप और लोकल एड्रेस को साथ में मिलाकर ये साइट बनाई है। ये इन्होंने आसानी से किसी का भी एड्रेस फाइंड करने के लिए बनाई थी। इस कंपनी का नाम इन्होंने जिप2, जिसे कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने $22 मिलियन में खरीदा था, जिसकी इंडियन वैल्यू 150 करोड़ है। एलोन ने अपनी एक नई कंपनी भी स्टार्ट की जिसका नाम X.com है और ई पेमेंट से। पहले के लोग बहुत देर तक रुकते थे, घर बैंकों में खड़े रहते थे, इससे हम घर बैठे बैठे ही पेमेंट कर सकते हैं। और X.com को कोलैबोरेट किया गया इनके पार्टनर के साथ, जिस कंपनी का नाम था कॉन्फिनिटी, और ये कोलैबोरेशन हुआ दोनों कंपनी के बीच फॉर्म पेपैल, और पेपैल अब पेटीएम के नाम से भी जाना जाता है। और ईबे ने पेपैल को बाय किया $1.5 बिलियन में। एलोन को $180 मिलियन मिले एट द एज ऑफ 30। 30 साल की उम्र में ये बंदा मिलियनियर बन गया और उसमें से एलोन मस्क ने अपने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए स्पेसएक्स में, क्योंकि कोई भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। स्पेसएक्स एक पर्सनल स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। एलोन रशिया गए रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए, बट रशियंस ने उनका फन बनाया। यहाँ तक कि एक रशियन ऑफिसर ने तो उनके ऊपर थूक भी दिया। एलोन ने फिर वापस आने के बाद सारी बुक्स रीड कर दी रॉकेट के बारे में और उन्होंने अपने 2 कजिन के साथ मिलकर सोलर सिटी स्टार्ट किया और उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट एलोन मस्क का ही। फिर एलोन मस्क ने अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट की जो कि इलेक्ट्रिक कार्स पे बेस्ड थी, जिसका नाम टेस्ला था। ये रिसेंटली इंडिया में कर्नाटका में लॉन्च हुई है, जिसकी प्राइस 60 लाख रुपीस है इंडियन रुपीस में, और ये बहुत अट्रैक्टिव कार है। एलोन ने अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट की थी स्टारलिंक, और उसका मेन मोटो था कि 42,000 इंटरनेट प्रोवाइडिंग सैटेलाइट वो भेजे। इन मई 2019 स्पेसएक्स लॉन्च 60 सैटेलाइट्स। जनवरी 2017 एलोन मस्क ने एक द बोरिंग कंपनी रजिस्टर किया। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही बोरिंग कंपनी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एलोन के मुताबिक ये एक ऐसे कंपनी है जिससे हम ट्रैवल टनल से कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। और मई 2019 में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला $40.7 मिलियन का फ्रॉम लेस वेगस कन्वेंशन एंड विजिटरी अथॉरिटी से। फिर एलोन ने एक नई कंपनी न्यूरालिंक नाम से स्टार्ट की। उसका मकसद ये था कि इससे हम रीड और राइट ऑपरेशन ह्यूमन माइंड में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एलोन मस्क की पूरी बायोग्राफी। यस।